माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, कीमा रेडी हो गया हमारा। आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप घर में बनाते हैं तो इसी तरह बनाएं, मिनटों में कीमा तैयार हो जाता है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए रेसिपी मटर कीमा। मटर कीमा बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। मटर कीमा कैसे बनता है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसका तरीक़ाकार क्या है, तो हम आपको बताएंगे सारा कुछ। हमारे साथ रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम लाए हैं आधा किलो कीमा हम लाए हैं बीफ का। और इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद टमाटर और 2 अदद प्याज, ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, और ये हैं हमारे मटर, ये भी साथ शामिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें पूरा 1 किलो एनर्जी मिल जाती है। तो शुरू करते हैं रेसिपी, हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने एक खूबसूरत सा पैन लेना है और उसमें आधा कप आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। ये मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल में हम ये 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ऑयल में। बाकी उसके बाद हम प्याज वगैरह डालेंगे। तो दोस्तों, कीमा हमारा फ्राई हो गया। अभी हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज। तो प्याज मैंने बारीक कटे हुए हैं। तो दोस्तों, प्याज मैंने इसमें डाल दिए कीमे में। अभी जो मैं डालने वाला हूँ, तो दोस्तों अब मैं इसमें डालने वाला हूँ टमाटर भी प्याज के साथ शामिल कर देंगे। ये ज़बरदस्त किस्म का कीमा बनेगा दोस्तों। ये बड़ा टेस्टी कीमा होगा दोस्तों। एक बार ये रेसिपी बनाएं, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह बनता है ये। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास मटर हैं और वो सख्त है, थोड़े नरम नहीं है, तो वो बिल्कुल टमाटर प्याज के साथ शामिल कर सकते हैं। अगर नरम है तो फिर थोड़ी देर बाद डालें। अगर सख्त हैं, ये जो मटर मैं लाया हूँ ये थोड़े सख्त हैं, तो मैं ये टमाटरों के साथ डालने वाला हूँ। ताकि ये टमाटर ख़त्म होने तक ये मटर भी साथ गल जाएं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, आपको भी दिखाते हैं। अच्छा तो दोस्तों, इसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है। बाकी कोई चीज़ इसमें फ़िलहाल नहीं डालनी। 1 चम्मच नमक डाल के ना इसका मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो डालने वाला है 1 कप पानी डाल दोगे इसमें। एक कप पानी डाल के ना इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। तो ये 5 मिनट के बाद खोलेंगे ढक्कन। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह दोस्तों, 5 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। ये टमाटर प्याज तकरीबन गल चुके हैं। कीमा भी गलने वाला है। तो दोस्तों, जो टमाटर प्याज इसमें रह जाते हैं तो उसको इस तरीके से आपने कट लगा के ना बिल्कुल इसमें ख़त्म कर देना है।
تو اس کے لیے آپ کے پاس چمچ یہ سیدھے والا ہونا چاہیے تاکہ یہ مٹروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ میں لایا ہوں مسالے جو اس میں ہم شامل کریں گے۔ تو یہ 1 چمچ لال مرچ ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی ہے پاؤڈر، 1 چمچ ہے دھنیا پاؤڈر اور 1 چمچ ہے زیرہ ثابت اور 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ تو یہ اب ہم شامل کرنے والے ہیں مٹر قیمہ میں، تو اس کے ساتھ اور زبردست مٹر۔ واہ بھائی کیا بات ہے! تو دوستو اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے بنائیں، انشاءاللہ ہمیں بھی دعائیں دیں گے۔ تو پیارے دوستو اب جو ہے نا اس میں ہم ہری مرچیں بھی شامل کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی زبردست بننے والا ہے ماشاءاللہ پیارے دوستو۔ تو دوستو اب ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی اور دم پر رکھ دیں گے۔ دوستو ہم آدھا کپ پانی ڈالنے والے ہیں اس میں۔ تو امید ہے کہ ہمارا سالن تیار ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ دوستو میں نے اس کو 1 کپ پانی کا لگا دیا اور اب اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے۔ تقریباً ہمارے مٹر بھی گل گئے ہیں اور قیمہ بھی گل گیا، سب کچھ تیار ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا تو پیارے دوستو امید ہے انشاءاللہ ہمارا قیمہ تیار ہو گیا، ماشاءاللہ کیا رزلٹ ہے یار۔ تو ابھی ہم اس کو برتن میں ڈالیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح اس کا رزلٹ ہے اور کس طرح ذائقہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ پیارے دوستو قیمہ ریڈی ہو گیا ہمارا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو اسی طرح بنائیں، منٹوں میں قیمہ تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔